सर हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, गैर मेयारी दूध है। अब एक तो सबसे बड़ी इशू ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, महंगा दूध, फिर मिलावट वाला दूध, और फिर उसमें इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? मैडम, इसमें दो चीज़ें, एक तो पंजाब फूड अथॉरिटी का जो मैंडेट है वो ये है कि हमने मिल्क सेफ्टी के ऊपर काम करते हुए हमारी पिछले साल की जो इंस्पेक्शंस हैं वो 2023 के मुकाबले में 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। हमने 370 मिलियन लीटर से ज़्यादा दूध जो है वो पिछले साल में चेक किया, और जो दूध को तलफ़ करने की शरह आ रही थी वो 2023 के मुकाबले में 3 गुना कम आ रही थी। यानी जब हमने इंस्पेक्शंस को ज़्यादा किया तो दूध की क्वालिटी जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई। लेकिन दिस इज़ जस्ट वन साइड ऑफ द पिक्चर। अगर हम उसकी प्रोडक्शन साइड को देखें तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऑफ लेट हमने पंजाब फूड अथॉरिटी जो है इंडस्ट्री के साथ मिलके और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके मिल्क सेफ्टी का फार्म से लेकर एंड कंज्यूमर तक जो है वो सारे का सारा जो पूरी वो चेन बनती है, फ्रॉम फार्म टू फोक, यानी डेयरी फार्म से लेकर प्लेट तक या कंज्यूमर तक जो है उसको हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसको एक तो फार्मर्स को भी इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। इसमें अच्छी जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स हैं उसकी के हवाले से काम करने की ज़रूरत है, प्रोडक्शन को इन्हांस करने के हवाले से। इसके अलावा ये है कि जो पैकेजिंग हो, बेशक वो पेस्चराइजेशन की फॉर्म में हो या टेट्रा पैकेजेस की फॉर्म में हो, उसको लोकलाइज होना चाहिए। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का दूध उससे बाहर नहीं जाए, वहीं पे पैक होके जहाँ पे उसकी कंजम्पशन की ज़रूरत है या डिमांड है उस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से चला जाए। तो इस सारी चीज़ के ऊपर, और फिर अफोर्डेबल हो, फिर वो अफोर्डेबल भी हो, इनके ऊपर हमारा जो है वो, इसके ऊपर भी हमारा जो है वो काम चल रहा है। इसी तरीके से ऑयल और घी के हवाले से सेपरेट हम, बड़ा चैलेंज है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें पिलफरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम अभी जो है इंस्पेक्शन से लेकर, इंस्पेक्शंस तो अपनी जगह पे मौजूद हैं कि हमने पिछले साल की निस्बत 80% उसका इजाफा किया और इस पर मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। अपनी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसको इन्हेंस कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम जो है हर सेक्टर के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड किस्म के ऑपरेशंस कर रहे हैं कि एक SMU छोटा सा बन जाए, उसकी डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही हो, और साथ साथ में जो है ना उस सेक्टर का, उस जो पर्टिकुलर फूड बिजनेस है उसका एंड टू एंड सोल्यूशन दिया जाए, फार्म से लेकर फोक तक। सर मुझे एक सजेशन भी हो सकती है, हम लोगों को क्यों नहीं थोड़ा सा गाइड करते कि अगर वो दूध खरीदने जा रहे हैं, हर जगह से आप देखें दूध की रंगत ही अलग होती है। किसी दुकान से अगर दूध लेकर आ रहे हैं उसकी थिकनेस, उसकी रंगत और फिर स्मेल एक अजीब सी होती है। तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अरेंज करनी चाहिए कि हम आवाम को भी बताएं कि एटलीस्ट कुछ उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि अगर वो पैसे लगा के चीज़ ले रहे हैं तो अच्छी तरह ऑब्जर्व करें कि ये चीज़ें हैं तो आप ये चीज़ मत खरीदें, उस तरह का दूध तो बिल्कुल ना लें अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हम अपना जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए से भी एजुकेट करते हैं, जैसे कि गोश्त को ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, दूध को ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और हम अभी, हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि किस तरीके से हम ऐसी किट बनाएं, उसके ऊपर हमारी अभी रिसर्च जारी है कि एक किट ही जो है वो मुनासिब सी कीमत में हर शख्स के पास अवेलेबल हो, वो जाए और दूध को खुद ही चेक कर ले। अगर वो उसमें उसके मुताबिक वो सही है तो वो उसको ख़रीद ले, अगर गलत है, सही नहीं है तो 1223 जो कि हमारा टोल फ्री नंबर है उसके ऊपर जो है वो हमें अच्छा, अगर हमें किसी को भी, देखने वालों को अपने इलाके में कहीं ऐसी मिलावट ज़्यादा अशिया नज़र आ रही हैं, किसी दुकान पे मिलावट वाला दूध जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, चिकन पॉइंट अच्छा नहीं है या वहाँ पर गोश्त अच्छा नहीं सेल किया जा रहा, तो आपकी इस हेल्पलाइन पर हम कॉल करके शिकायत कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इस तमाम जो शिकायत हमें पब्लिक की तरफ से आती हैं हम उनका तज्जिया करते हैं, उनको रिड्रेस करते हैं
और प्रॉपरली उसको उसका जो है वो फीडबैक लेते हैं। और आपको बताऊं कि सेटिस्फेक्शन रेट हमारी जो कंप्लेंट्स हैं उसमें 96% है। 96% लोग जो है वो कंप्लेंट के रिड्रेस करने से खुश हुए। और बाज़ ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं कि जिनकी नेचर शायद वो जो रिस्ट्रिक्शन इश्यूज भी हो सकते हैं, किसी की इंक्वायरी हो सकती है, तो दैट टेक्स ड्यू टाइम। अदरवाइज हम हर कंप्लेंट को जो है उसकी जो है उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से या उसकी स्वेरिटी के हिसाब से जो है एग्जामिन करते हैं और जो मुनासिब एक्शन होता है वो लेते हैं। छोटे ढाबों के साथ साथ क्या बड़े फूड पॉइंट्स में भी कार्रवाइयाँ आपकी टाइम टू टाइम चलती रहती? जी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारा जो फूड सेफ्टी के ऑपरेशंस होते हैं या इंस्पेक्शंस होती हैं उसमें हम सब फूड पॉइंट्स को कवर करते हैं। छोटे ढाबों के हवाले से आपको पता है कि हमने ईट सेफ कैंपेन शुरू की। अब हम उसको ईट सेफ कैंपेन का दायरा कार जो है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स तक भी जो है वो बढ़ा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 1 साल मुझे यहाँ पे हो गया है, तो बहुत ज़्यादा फूड सेफ्टी में मज़ीद काम करने की, अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि हम अगर 50 से 60 मज़ीद टीम्स ऐड कर देते हैं। कुछ हमने PPSC के ज़रिए रिक्रूटमेंट की है ऑफिसर्स की, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की। तो अगर हम 50 से 60 टीम्स हमारी ऐड हो जाती हैं तो जो है ना हमारे ऑपरेशंस, हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ेगी और फूड सेफ्टी जो है वो बेहतर होगी। साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि जो एजुकेशन और अवेयरनेस है उसकी बड़ी अहमियत है। नो डाउट, वो आपको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को इंगेज करना होगा।